साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का, ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो, अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें, बचाएगा हमें। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो, अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें, बचाएगा हमें। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने।
ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो। अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें, बचाएगा हमें। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। इस वक्त में आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो। अकेले तुम नहीं हो, अधूरे तुम नहीं हो। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें। है खुदा हमारे साथ, वो ही तो बचाएगा हमें, बचाएगा हमें। इस वक्त में आओ अहद करें,
एक दूजे का सहारा बने। ये वक्त है साथ चलने का, एक दूजे की ढाल बनने का। ये वक्त है साथ चलने का। कैसे होगा? मुझ पे रही तो मुझ पे रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। मुझ पे रही तो मुझ पे रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आस न टावी, आस घबरावी, ओ जेड़े भी ते नाल अज लोग तेनू नापदे, उसे भी ते नाल मिले जान के देख लई। ओ जेड़े भी ते नाल अज लोग तेनू नाप दे, उसे भी ते नाल मिले जान तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। मंदे बोल जने बोल देना तक दे, तेरिया राह दे विच कंडे तेरे रख दे। ओ अज मंदे बोल जने बोल देना तक दे, तेरिया राह दे विच कंडे तेरे रख दे। सारे चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। ओ लिखे आए जड़ा ओदे बंदियां नू छेड़दा है, यहोवा वाली अख दियो पुतली नू छेड़दा है। ओ लिखे आए जड़ा ओदे बंदियां नू छेड़दा है, यहोवा वाली अख दियो पुतली नू छेड़दा है। मेरा रब ओनू वेख लेगा, मेरा रब ओनू वेख लेगा, वो आपे मेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आस न टावी, करेंगे क्योंकि वो कहता है कि शुक्रगुजारी करो, हर हाल में मेरी शुक्रगुजारी करो। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ खुशी में ही उसकी शुक्रगुजारी करें, हमें सिर्फ उससे खुशियाँ ही नहीं मांगनी बल्कि हमें दुख में भी उसकी शुक्रगुजारी करनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद रब्बुल फ़ाद आसमान और ज़मीन के मालिक, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं आज के दिन के लिए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी जिंदगियों में एक और नया दिन बख्शा, ताकि हम आज के दिन भी तेरे डर और खौफ के अंदर रह के अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। हम आज के मिलाद के लिए जहाँ जहाँ पे तू हमें लेके गया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने लोगों की रहनुमाई की और अपने लोगों को हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के हादसात से बचा के महफूज रखा और अपने लोगों को तूने यहाँ पे लेके आया और बड़ी हिफाजत से तूने यहाँ पे पहुँचाया। जब हम अपने बहन भाइयों को मिलते हैं तो हमने इनके साथ बातचीत की, तो ये सुनासी हम इन सब के साथ इनके दुख में शरीक हैं।
और बेशक हमने बहुत ज्यादा इनके लिए नहीं किया, लेकिन हम जिस काबिल थे हमने वो किया। तो ये सुनासी हम तेरे पैरों के नीचे इन सबको दे के जाते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा, और हम जानते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा और काबिल है, और तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इन लोगों की हिफाजत करना, इन लोगों की हिफाजत करना, तो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, तो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। तू इंसाफ का खुदा है, तूने इंसाफ किया, तूने अपने लोगों को इन तमाम मुश्किलों परेशानियों से निकाला। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और तू अपने लोगों की जंग खुद लड़ना जानता है, क्योंकि हम अपनी जंग तेरे हाथों में देते हैं। मुल्क पाकिस्तान के तमाम मसीहियों को इस नासी तेरे पैरों के नीचे देते हैं, तो अपने लोगों की जंग इसी तरह लड़ता रहेगा। हमारा यकीन, हमारा इत्तेकाद, हमारा भरोसा सिर्फ तुझी पर है। हम इन सबको तेरे पैरों के नीचे लेके जाते हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करना, अपने आसमान के खजाने अपने लोगों पे खोल देना, और अपनी बरकतों को ढेल देना। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ इससे मांग लिया, हमने पा लिया, तेरे नाम से मांग ले जो पा लेते हैं। हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। अब नाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक के पाक तब से लेकर तमाम तस्लीम के साथ, तमाम जरा वाले के तमाम लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ अब से लेकर आपको सरकारी तौर पे कोई हेल्प नहीं हुई? क्यों जी? आपको नहीं सरकारी ये बना के दे रहे? हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये हम जितना खड़ा था ना उतना ही बना के देंगे। चले बनाएंगे ना। लाहौर च बैठ के इस गल भी तुहाडी मदद कर रहे हैं कि लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ। आप ये ध्यान रखे, हम आराम से नहीं बैठे। अगर आप मीडिया पे देखेंगे तो सबसे आगे हम लोग ही होंगे। जितने एहतजाज लाहौर में होते हैं, सरे फरिश्त हमारा नाम होता है, सबसे आगे हम खड़े होते हैं। ठीक है ना। आप कभी अगर कार्ड पे मेरा लिखा है नाम, आप वहाँ पे आप नेट पे जाएंगे तो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हम लाहौर में कितना एहतजाज कर रहे हैं। और हम तमाम लोग लाहौर के जितने लोग हैं, थोड़ा सा वाकया लाहौर में हुआ, आप लोगों को पता ही है। 3 दिन पहले वहाँ पे थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन वहाँ पे हमने उसको ख़त्म किया, क्लोज किया, उसको छाला नहीं है। और उसकी ज़्यादा वजह क्या थी कि हम नहीं चाहते थे कि लोगों की नज़र जो है यहाँ से हट जाए, क्योंकि अगर लाहौर में ये हो जाता तो फिर लाहौर वालों ने इधर नहीं आना था, फिर सब ने लाहौर ही रहना था। इसलिए हमने बड़ी दुआएं की और पास्टर साहब को भी जाके मिले। हमने उनको कहा कि अगर आपका जाती को मसला है तो आप इसको जाती रहने दें, इसको इशू ना खड़ा कर दें, इसको ऐसे ही रहने दें ताकि जो लोग जड़ा वाले आ रहे हैं वो जड़ा वाले आते रहे। ठीक है जी, क्या बात? ठीक है ना। तो ये नहीं कि हम आराम से बैठे हैं, लाहौर में भी हम पूरा आपके लिए एहतजाज भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को मिलकर भी परसों भी हमारी एसपी जो कैंट है वहाँ पे भी उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उनके साथ भी सारी बातचीत हो रही थी डीआईजी साहब से कि जब ये सारे वाकयात होते हैं तो आप लोग कहाँ पे होते हैं। तो अभी थोड़े दिनों के बाद ना एक इनका सेंटर खुलने वाला है, क्या नाम है भजन? मिसाक। आप भी जेल में रखे, आपके जड़ा वाला भी खुलेगा और वहाँ पे जो इसको मॉनिटर करेगा वो डीआईजी करेगा। डीआईजी जो है वो उनको मॉनिटर करेंगे और आपका कोई भी मसला हो, जैसे ये मसला हुआ है, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपसे कोई बातचीत नहीं, आप थाने जाते आपकी कोई बात नहीं सुनता और आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दें, वो डीआईजी के पास डायरेक्ट एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है जी। लाहौर में बैठ के हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, आप बेफिक्र हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम आपको तसल्ली देने आते हैं, हम बातचीत करते हैं।
दुख तो होता है हमें भी, पैसे क्योंकि बहुत सारी पिक्चर यहाँ से हमें जाती जाती है। निशान भाई हैं यहाँ पे जो आपके साथ है, यहाँ पे मेडिकल कैंप भी वो लगाते हैं, गायब गए उन्होंने मुझे भी भेजा यहाँ पे, तो वो हर वक्त मेरे साथ आपते में होते हैं और बार बार उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, जड़ा वाले में अब क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, वो सारा कुछ हमें वहाँ पे डिटेल इसकी जो है ना वो बताते रहते और पिक्चर भेजते रहते हैं। तो सो हम आपके साथ हैं, आप लोगों के साथ। बस खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। खुदा का शुक्र है कुछ जानी नुकसान नहीं होया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जान चली जाए वापस नहीं आती, समान चला जाए वापस आ जाएगी। साडा समान खराब होया, जान नहीं खराब हुई, तो यसो अपने किसी की जान खराब नहीं होती। तुसीं उहदे बेटे ते बेटियां हो ते तुहाडी उहने हिफाजत कीती है, तरीकाकार भावें जिहड़ा भी सी, लेकिन खुदा ने तुहाडी यीशु मसीह ने तुहाडी हिफाजत की और हमेशा करता रहेगा। मैं अगे दस के आया कि पाकिस्तान जितने भी साढ़े ते गलत मुकदमे बने ने मजहब के नाम से, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ने एक भी बंदा मरन नहीं देता ते ना अगां मरन देगा। क्योंकि आप जिंदा है ते सानू भी जिंदा रखेगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ जिंदा सलामत रखेगा। खुदा को बरकत दे। फिर कभी जिंदगी ने साथ दिता तो तुसी बुलाया, फिर ਅਸੀਂ आवांगे। बहुत शुक्रिया। ये बहार हो या फिर आप हमें बुलाना, अबादत में हम आएंगे आप, ठीक है जी। आप ज़रूर हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी खिदमत दाएं बाएं है, हम बहुत सारे इलाकों में जाते हैं। तो अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आपके पास भी आएंगे, आपके साथ ताकत रखेंगे, कोई नहीं है, ठीक है। खुदा आपको बरकत दे। आपका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच, आप मुश्किल टाइम में हमारे पास आए हैं और हमें याद रखा है और हेल्प अपनों को थैंक यू नहीं करते, ठीक हो गया, वापस ले लेंगे। हाँ, लेकिन रस्मी तौर पर कहना चाहिए और कहना पड़ता है। हम देखें हमारे दिल में अगर कुछ दर्द है तो हम यहाँ पे आए हैं। पहले मैं आया हूँ एक दिन, लेकिन मैं वहाँ से क्रिश्चियन टाउन से होकर मैं वापस चला गया, क्योंकि उस दिन वो CM और PM दोनों आए थे, रास्ते बंद थे, मुझे बड़ा ही पैदल चलना पड़ा। उस दिन मैंने नहर पे गाड़ी खड़ी की और सारा इलाका जो है मैंने पैदल, मेरी फैमिली और हम सब ने पैदल ही वो सारा इलाका हमने घूमा। तो इसलिए फिर हम वापस चले गए थे। आज मैंने निशान भाई से पूछा, आया मैं असद टाउन के लिए, ये मैं बता दूँ, लेकिन असद टाउन वालों ने बस रात को मेरा पता चला तो उनको मिल गया सर, तो वो लेके आए। उन्होंने कहा मैं क्या फिर कहाँ जाए, उन्होंने कहा मैं आपको भेज देता हूँ, आप वहाँ पर मैं ठीक है मुझे भेज, ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा सारा बरकत। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जड़ावाला के लिए और दूसरे इलाकों के लिए जो सानिया हुआ था, जहाँ जहाँ पे हम वहाँ के लिए निकले थे, और हमने तमाम जो है इलाके उनको विज़िट किया और जितनी खुदा ने हमें तौफीक दी थी हमने उनको दिया है। और अब हम जो है यहाँ से वापसी निकल रहे हैं। और आप सबकी दुआओं का शुक्रिया कि जब हम यहाँ पे आए तो खुदा ने अपने लोगों को संभाला और ताकि मुसीबत परेशानी से बचा के महफूज रखा। और जब हम वापस आ रहे हैं तो हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ताकि आप हम सब के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद सारे रास्ते में हमारी पास तो रहनुमाई करे और खुदावंद अपने लोगों को इसी तरह इस्तेमाल करें और सही सलामत अपने घर में पहुँच कर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। हम लाहौर के लिए वापसी पे निकल चुके हैं और थोड़ी देर के बाद हम मेन पे पहुँचेंगे। अभी हम एक किसी बस्ती में थे और वहाँ हमने लोगों को देखा, लोग टेंटों में बैठे हुए हैं और वहाँ हम उनको विज़िट करके उनको मिल के आए और कुछ जो हमारे पास चीज़ें थी वो उनको हम दे के आए हैं। ये आप लोगों की दुआओं से होता है। आप लोग दुआ करें कि खुदावंद हमें सलामती से लाहौर पहुँच जाए और लाहौर जाके फिर आपसे बात होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। वो ही तो बचाएगा हमें, बचाएगा हमें इस वक्त में। आओ अहद करें, एक दूजे का सहारा बने। जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदा को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा।